नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की अहम ख़बर के साथ आपके रूबरू हाजिर है। आज की अहम ख़बर ये है कि आज करनूल के कदीम शहर में वाक़े आइडियल स्कूल जो खूबसूरत मस्जिद से मुंसलिक है, वहाँ पर ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से कौमी यूनानी यानी नेशनल यूनानी डे योम कौमी यूनानी तक़रीबात का इनेकाद अमल में लाया गया। यूँ तो फरवरी की 11 तारीख़ को नेशनल यूनानी डे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन उस दिन बहुत सारे यूनानी प्रोग्राम्स होने की वजह से ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन वालों ने नेशनल यूनानी डे को प्री यूनानी डे के तौर पर आज 9 फरवरी को मुनक़िद किया। इस प्रोग्राम की सदारत मैं सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब ने अंजाम दी, निज़ामत डॉक्टर मोइन हमीदी ने अंजाम दी, जबकि प्रोग्राम का आगाज़ क़िरात कलाम पाक से हुआ, जिसे डॉक्टर हाफिज़ अतीफ़ अली ख़ान और हमारे काबिल दोस्त इरफान बाबा के फ़र्जंद बाबुल रयान की क़िरात कलाम पाक से प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। इस मौके पर यूनानी तराना भी पढ़ा गया, जिसे डॉक्टर शारिका और डॉक्टर रफ़त ने बेहतरीन अंदाज में यूनानी तराना पढ़ा। इस मौके पर यूनानी तरीक़े इलाज में ख़िदमत अंजाम देने वाले शहर करनूल के सीनियर डॉक्टर्स डॉक्टर शाहिदा सुल्ताना, डॉक्टर शबाना आज़मी, डॉक्टर शांति सिरिल, डॉक्टर सईद हसन, डॉक्टर सैयद आरिफुद्दीन शम्स क़ादरी और डॉक्टर यम निज़ामुद्दीन अंसारी साहब को फेलिसिटेट किया गया। उनकी खिदमत के इतराफ़ में उन्हें तहनीत पेश की गई। बादअज़ां ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन के सदर डॉक्टर मालिक बादशाह एडवोकेट व प्रोफेसर इन लॉ ने ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन के अगराज़ व मक़ासिद पर तफसीली रोशनी डाली और डॉक्टर से तंजीम से यानी ब्राइट वेलफेयर तंजीम से जुड़कर काम करने का मशवरा दिया। और डॉक्टर्स को ये भी अपील की गई कि वो अगर चाहें तो हमारे ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन के मेंबर्स बन सकते हैं, और अगर कोई मेंबर्स बनना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन के जो अक़राज़ व मक़ासिद हैं उन्हें भी तफसीली तौर पर डॉक्टर मालिक शेख ने बताया। और प्रोग्राम का इख्तिताम जो है आमिर अज़ीज़ जो आइडियल इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल के करेस्पॉन्डेंट हैं उन और ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन के ट्रेजरर भी हैं, ख़ाज़िन भी हैं, उनके वोट ऑफ थैंक्स से हदीये तशक्कुर से प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। इस मौके पर यूनानी मेडिकल ऑफिसर्स, यूनानी लेक्चरर्स, यूनानी फिजिशियंस, यूनानी इंटर्नीस, यूनानी स्टूडेंट्स, यूनानी के खैर ख्वाह वेलविशर्स और दीगर अजीम शख्सियतें जो है इस प्रोग्राम में शिरकत की। मैं इस मौके पर यकीनन जो है डॉक्टर मोइन हमीदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने नो टाइम शॉर्ट टाइम के अंदर इस प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए काफ़ी स्ट्रेन, काफ़ी जो है मशक्क़तें ली, और उन्हीं की वजह से ये प्रोग्राम जो है कामयाब हुआ। और इस मौके पर हम ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से डॉक्टर मोइन हमीदी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ हमारे सेक्रेटरी साहब हैं शेख जहांगीर साहब, वो भी काफ़ी जो है स्ट्रेन लेते हैं प्रोग्राम्स को कामयाब करने के लिए, लिहाजा मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरीके से अगर सदर साहब डॉक्टर मालिक बादशाह शेख का अगर शुक्रिया अदा नहीं करें तो ना जो है ये हक़ तलफ़ी होगी, इसलिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ करने में और प्रोग्राम्स को प्लानिंग करने में काफ़ी अहम रोल अदा करते हैं। कुल मिलाकर इस मौके पर मैं तमाम ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन के सदर, सेक्रेटरी
और ट्रेजरर तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए काफ़ी मशक्क़तें उठाई। और इसी के साथ साथ यूनानी फ्रेटर्निटी जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, फिजिशियंस हैं, इंटर्नीस हैं, स्टूडेंट्स हैं, इन तमाम का भी जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिलखुसूस इस मौके पर मैं आमिर अज़ीज़ साहब जो ट्रेजरर हैं ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन के, साथ ही साथ वो जो है आइडियल इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल के करेस्पॉन्डेंट भी हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि उन्होंने जैसे ही हमने उनकी स्कूल का जो है प्रीमिसेस पूछा प्रोग्राम चलाने के लिए, तो उन्होंने फौरी तौर पर तमाम तर इंतज़ामात के साथ जो है हमें ये स्कूल प्रोवाइड की है, लिहाजा हम भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और एक बार फिर मैं डॉक्टर मोइन हमीदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं प्रोग्राम कामयाब करने के लिए, और साथ ही साथ पूरे डॉक्टर्स का। इस मौके पर मैं तमाम यूनानी डॉक्टर्स और नाजरीन से ख्वाहिश करूंगा कि जो भी हमारा वीडियो होता है उसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि करनूल शहर के जो ख़बरें हैं वो तमाम दुनिया तक पहुंच सकें। नाजरीन, आप देख रहे थे रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह खादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। And BWF team to felicitate Dr. M. Shabana Azmi Madam. Dr. M. Shabana Azmi Madam has passed BUMS in year 2003, worked as faculty in Dr. Abdullah Unani Medical College from 2007 to 2009. Madam has joined as medical officer in Government Unani Dispensary, Gudur, in Kurnool district. And also Madam is also giving free service since 11 years in Dr. Naseem Aisha Begum Charitable Clinic in NR-Peta. Madam is continuing as Vice President of Andhra Pradesh Unani Doctors Association. रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर एस सुल्ताना कबीर हर्बल यूनानी इनफर्टिलिटी सेंटर से हूँ। ये यहाँ पर आके वर्ल्ड यूनानी डे बनाया जा रहा है, ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन से बनाया जा रहा है। इनका बहुत बहुत शुक्र अदा कर रही हूँ मैं कि जो ये लोग आके यूनानी डे बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल हुआ है, बहुत रेस्पेक्ट मिली हमें। हमारे इसके यहाँ पर कई डॉक्टर्स आए हैं, हर अपना अपना तजुर्बा शेयर करे हैं। इससे न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत कुछ मालूमात हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सहे दिल से वेलफेयर वालों का मैं शुक्र अदा कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से आज 9th नेशनल प्री यूनानी डे सेलिब्रेशंस यहाँ पर आइडियल स्कूल में मनाया जा रहा है। मैं डॉक्टर एम शबाना आज़मी, अपूरा वाइस प्रेसिडेंट, तहे दिल से इस ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज इस प्लेटफॉर्म पे हम जैसे डॉक्टर्स को रिकग्नाइज करके उनको फेलिसिटेट किए हैं। थैंक यू वन एंड ऑल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। నా పేరు డాక్టర్ ఎస్సిఎస్ కాదరి, ఆయుష్ యునాని మెడికల్ ఆఫీసర్. ఈరోజు 9th నేషనల్ యునాని డే సెలబ్రేషన్, ప్రీ యునాని డే సెలబ్రేషన్ కోసము బ్రైట్ వెల్ఫేర్ ఫౌండేషన్ వారు కర్నూలులో ప్రీ యునాని డే సెలబ్రేషన్ నిర్వహించారు. ఈ సెలబ్రేషన్లో వచ్చి మేము అందరము డాక్టర్స్, ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్స్ అండ్ డాక్టర్స్, మెడికోస్, పబ్లిక్ అందరూ పార్టిసిపేట్ అయ్యారు. చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ జరిగింది. అందరికీ చాలా థ్యాంక్ యూ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज वर्ल्ड यूनानी फाउंडेशन का जो है प्री यूनानी डे मनाया गया है राइट वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से। ये लोग जो है बेलोस खिदमत किए हैं यूनानी वालों की। मैं इन लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह जी हमसे जितना भी बन सके हम इनकी इंशाल्लाह ज़रूर साथ देंगे और यूनानी को आम करने का जो है इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, इसको कोशिश करेंगे।
आज मैं तहे दिल से अल्लाह का शुक्र करता हूँ। अल्लाह ताला ने हिदायत दिया है ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन के वालों को कि यूनानी के डॉक्टर्स के लिए कुछ ना कुछ अपलिफ्टमेंट करने के लिए उनको हिदायत दिया गया है और उनके ज़रिए आज एक छोटा सा प्रोग्राम किए हैं जो प्री यूनानी डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो उसके ज़रिए से यूनानी डॉक्टर्स के जो है हमें कुछ फेलिसिटेशन किए हैं उन लोगों ने, उसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। रौनक़े बज़्म नहीं था तुझसे पहले, रौनक़े बज़्म तेरे बाद नहीं है कोई। अस्सलामु अलैकुम व बरकातहू। मैं डॉक्टर मोइन, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन का इस्तकबाल करता हूँ इस प्रोग्राम में। 9th नेशनल प्री यूनानी सेलिब्रेशंस में आप सबका इस्तकबाल है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं डैश पर बुलाना चाहूँगा BWF के प्रेसिडेंट डॉक्टर मालिक बादशाह साहब को एक शेर के साथ। 100 चांद भी चाहेंगे तो क्या बात बनेगी, 100 चांद भी चाहेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आए तो इस बज़्म की औकात बनेगी। साहब जो हैं पेशे से वकील हैं और प्रेसिडेंट हैं ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन के, और बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं लॉ कॉलेज में। उसके बाद मैं डैश पर बुलाना चाहूँगा BWF के वाइस प्रेसिडेंट सैयद कुदरतुल्लाह कादरी साहब को इस शेर के साथ। उसने वादा किया है आने का, उसने वादा किया है आने का, रंग देखो गरीब खाने का। साहब जो है कोई तारुफ के लायक नहीं है, आप सब जानते हैं। पेशे हैं अंदर सहाफ़ी यानी जर्नलिस्ट भी हैं और आंध्र प्रदेश यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन के लीगल एडवाइज़र हैं। उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा जनाब आमिर साहब को, जो प्रिंसिपल हैं आइडियल इंग्लिश हाई स्कूल के, कि वो आएँ और अपनी जगह लें। सार के लिए 2 लाइन आते हैं। खुशामदीद वो आया हमारी चौखट पर, खुशाम आए हमारी चौखट पर, बहार जिसके कदम का तवाफ करती है। अब मैं बग़ैर ताख़ीर के इस प्रोग्राम क़िरात कलाम पाक से करना चाहूँगा। क़िरात कलाम पाक के लिए मैं दावत देता हूँ डॉक्टर हाफिज़ अतीफ़ अली खान को कि वो आएँ और क़िरात कलाम पाक पेश।
يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تحسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيम शुक्रिया। दिल में दवा हो जाएगी, मौत आएगी तो ऐ हमदम शिफा हो जाएगी। डॉक्टर मालिक पाशा साहब। तमाम हाज़िरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो प्रोग्राम है प्री यूनानी डे सेलिब्रेशन, जो कि यूनानी डे के पहले 11 फरवरी को यूनानी डे मनाई जाती है। जहाँ तक मुझे मालूम है इंटरनेशनल यूनानी डे है समझता हूँ। तो हम जो हमारा ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन जो कि दिसंबर 6, 2024 में जिसका आगाज़ हमने किया है शहर कन्नौज के अंदर और रियासत आंध्र प्रदेश में इसके सर्विसेज फैलाने की एक उम्मीद से ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन को लास्ट मंथ ये हमारा दूसरा प्रोग्राम है। ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन कन्नौज के अंदर स्टार्ट करने का मेन एम हमारा मकसद था 3 चीज़ों को अपलिफ्ट करना। उसमें एक एजुकेशन, दूसरा हेल्थ और तीसरा लीगल। ये 3 सर्विसेज जो है हमारे शहर कन्नौज के अंदर और रियासत आंध्र प्रदेश में जो लोगों तक ज़रूरी है इसको पहुंचाना, और जहां इसके ज़रूरतमंद है वहां तक नहीं पहुंच रही। यानी एजुकेशन गरीब लोगों तक नहीं पहुंच रही, हेल्थ गरीब लोगों को नहीं मिल रहा, और लीगल का तो मैं क्या ही बात करूं। जस्टिस सिस्टम ऐसा हो गया है, सबसे महंगी चीज़ जो मार्केट में बिक रही है वो जस्टिस सिस्टम हो गया है आजकल इंडिया के अंदर। तो ये 3 चीज़ों को अपलिफ्ट करने की एक मकसद से 7 मेंबर की हमारी जो टीम बनी है, इसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब जो कि एडवोकेट भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, जो लीगल फ्रेटर्निटी से हैं, और हमारे ट्रेजरर साहब जो कि एक स्कूल के करस्पॉन्डेंट भी हैं, एजुकेशन के बारे में अच्छी खासी नॉलेज भी रखते हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब जो कि पॉलिटिकल फील्ड में हैं, और हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जो आपके डॉक्टर साहब हैं, जो मेडिकल फील्ड से हैं। एक और जॉइंट सेक्रेटरी हमारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं और एक स्कूल के करस्पॉन्डेंट भी हैं जनाब शोएब साहब, और एक इसके अंदर हमारे को लेकर चलने के लिए एक आलिम दीन भी हैं। तो ये 7 मेंबर की टीम जो हम 3 ऑब्जेक्ट्स रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करे हैं, जैसा कि अपलिफ्टमेंट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड लीगल सर्विसेज। तो 3 फ्रेटर्निटी से लोगों को चुनकर हम ये जो हमारी सोसाइटी बनाए हैं ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से एक फाउंडेशन हम स्टार्ट करें हैं। उम्मीद है कि आप लोगों की इसके अंदर योगदान भी रहेगा, साझेदारी भी रहेगा और सपोर्ट भी रहेगा, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है खास करके डॉक्टर्स का प्रोग्राम है। आज हमें बस डयास के ऊपर इसलिए बैठे हैं कि आप हमारे मेहमान हैं, सब मेहमान नीचे हैं, हम लोग बस हमारी तारुफ करने के लिए ऊपर बैठे हैं। क्यों हमें प्रोग्राम को स्टार्ट करे हैं, हमारा सोसाइटी का एम क्या है। वैसे तो सोसाइटियाँ बहुत सारे बनते हैं, मगर हमें ये 3 चीज़ों के ऊपर फोकस कर अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। और इसमें खास बात यह है कि यूनानी जो कि आज के दौर में, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे कादरी साहब से गुफ्तगू हो रही थी ऑफिस में, तो बोल रहे थे कि योगा डे का जो सेलिब्रेशन है 2-3 महीनों से उसका तैयारी पूरे हिंदुस्तान के अंदर चलती है।
और जो आयुर्वेदिक का भी प्रोग्राम है उसकी भी अच्छी खासी क्या है, उसको एक प्रोग्राम के तरह करने के लिए हुकूमत और जितने भी लोग हैं पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर पार्टिसिपेट कर वो प्रोग्राम को अपलिफ्ट करते हैं। हमारे जो यूनानी मेडिसिन का सिस्टम है इसके बारे में तो हमारे डॉक्टर साहब आपको तफसील से बताएंगे। आप लोग तो वो इसके प्रैक्टिशनर्स हैं, मैं क्या ही बताऊं आपको। तो यूनानी का जो सिस्टम है वो दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को इसकी जो सर्विसेज यूनानी के अंदर जितने भी चीज़ें, जितने भी हमारी जो यूनानी मेडिसिन सिस्टम है, ये सिस्टम हल्का हल्का धीरे धीरे दिखना बंद हो जाएगी। तो इसको अपलिफ्ट करना भी हमारी जिम्मेदारी है। आप इसके जिम्मेदार हैं, हम आपके साथदार हैं। तो हमारे ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से हम खासकर यूनानी, आयुर्वेद, आयुष के जितने भी पैनल हैं सबको हमें अपलिफ्ट कर इसको जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करने की एक प्रोग्राम को तय करके एक एम और ऑब्जेक्ट हमारे फाउंडेशन के अंदर लगाकर हम इस फाउंडेशन को रजिस्टर करवाए हैं। उम्मीद है आप सब लोग हमारा भी सपोर्ट करेंगे। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आगे चलकर हम ये चीज़ को आगे फैलाएं और प्रोग्राम्स इसके ऊपर कंडक्ट करने की कोशिश करें। I've been doing and it's still I'm in the learning part. It's not that I'm like perfect or in giving Unani treatment. Don't be discouraged for those who outgoers and the people who are coming out right now. Don't be discouraged for what you are doing. Don't think that you are not having a future, but still when you believe in what you do and being perfect in what you learn, the medicine which you have learned, Unani is not that simple as you think, but still it is a very good and very great medicine which I have been part to and been treating like psoriasis patients, and I have got wonderful results, and I have been treating gastritis patients and irritable bowel syndrome also, and you don't know, and it has done wonders, and people have been through like all the big hospitals and they are still coming for Unani treatment at my dispensary. There have been so many like Image hospitals, Care hospitals, Yashoda hospitals, and Kamini hospitals, and in spite of that they are coming to our dispensary to get the Unani treatment. And so believe in what you are doing and give the treatment at your best. Don't think in do we treat well or not? Don't think that's actually. Whatever the medicine we are giving, just you take a little pot and give it. That's all, and it is doing wonders. And please believe in yourself. And also, and I wish all of you a good and great success. And for the seniors, please be there for us all the time and give us the guidance that we need. And Madam Sultana and Madam also, thank you, Madam. So you have been inspiring us all the time. And also Hassan sir was being the senior most sir, and he has been also encouraging all the students. And also Dr. Moin, Dr. Fayaz, Dr. Munawar, and all the ones who have been part of this organization, and thank you one and all for being there and being patient with us. Thank you. ये काबिल मुबारकबाद है ब्राइट वेलफेयर अफसोस फाउंडेशन। हाल ही में इन्हें फाउंडेशन का जो है इब्तिदा हुई, ये फाउंडेशन बना, उस फंक्शन में भी मैं आया था। माशाअल्लाह बहुत अच्छा जो है फंक्शन था, बहुत अच्छे मकसद के तहत, एक बहुत अच्छे इरादों के तहत ये फाउंडेशन बना है। अल्लाह इसको कामयाब करे। तो ये फाउंडेशन प्री यूनानी डे जो फंक्शन सेलिब्रेट कर रही है, तो ये पहला फंक्शन है। मेरी दुआ है कि और मेरा साथ भी रहेगा कि ये जो फंक्शन हुआ है स्कूल में हुआ है, बहुत अच्छी इब्तिदा है इसकी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा एक बहुत बड़े ग्राउंड में करेंगे और एक बहुत बड़े कैंप के साथ करेंगे कि लोगों को फ़ायदा पहुंचाना मकसद है, चाहे वो मेडिकल लाइन से हो, चाहे जुडिशियरी लाइन से हो, चाहे एजुकेशनल लाइन से हो। तो मेडिकल लाइन से
मैं अपने तरफ से पूरी तरह से साथ देने के लिए तैयार हूँ इस फाउंडेशन के लिए, कि जो भी जहाँ भी आप मुझसे जब भी मदद मांगेंगे, इंशाल्लाह मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ और फ्री करने के लिए तैयार हूँ। मैं हर उस जरूरतमंद के लिए जब भी आप बुलाएंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि ये जो दौर चल रहा है, डाकुओं का दौर चल रहा है, डॉक्टरों का दौर में। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक जमाने में गांव के बाहर डाकू रहते थे, लुटेरे, जो लूटते थे लोगों को। लेकिन आज के दौर में जो है डॉक्टर भी डाकू बने हुए हैं, तो लोगों का इंतजार करते हैं लूटने के लिए। जिस जमाने में हम पढ़ रहे थे, 90s की बात कर रहा हूँ, 2-4 हॉस्पिटल्स थे कर्नूल में, लोग ट्रीट हो जाते थे। आज 100 की तादाद में हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन लोग भटके भटके फिर रहे हैं। आखिरकार उनको यूनानी डॉक्टर्स के पास आना पड़ता है, क्योंकि वो जो डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो लोग असल में ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, बिजनेस चला रहे हैं। एक बिजनेस माफिया है बाकायदा। किसी भी डॉक्टर का, तकरीबन बात बता रहा हूँ मैं, हर डॉक्टर का तो मकसद ये है कि जो है आज कितना इनकम हुआ, आज कितना बिजनेस हुआ, ये दौर चल रहा है। ऐसे दौर में जो है हम ये कोशिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचाएं और उसकी जो है बीमारी जो है जहाँ तक हो सके कम कर सकें, उसको ट्रीट कर सकें। न कि जो है बीमारी को लंबा तूल खींच कर जो है उसको गैर जरूरी टेस्टा करते रहे, गैर जरूरी जो उसको इंजेक्शन वगैरह दवाइयाँ देते रहे, उस तरह उसके पास जो है अपना एक कस्टमर बना ले उसको। ये हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि हमको भी जो है अल्लाह के पास जवाब देना है कि जो है तुमने उसको नहीं मालूम था क्या तकलीफ थी, लेकिन उसको तुमने तूल दिया, लंबा खींचा और उसको गैर जरूरी टेस्ट करे। ये जो पैसा हम हासिल कर रहे हैं, ये हलाल है कि हराम है, इसका जवाब देना है। तो मैं जिस जमाने में तालीम हासिल कर रहा था उस वक्त में सुनते थे कि हकीम जो है बड़े जो उस वक्त गुजर चुके थे, हाजिर जो एक्सपर्ट्स थे, उनके नुस्खे जो है उनके सीनों में रह गए, उनके तजुर्बे उनके पास रह गए, हम जो किताबों तक महदूद रह गए। हमारे जो टीचर्स थे, ये लोग जो है जहाँ तक मुझे अंदाजा है कोई जो है यूनानी प्रैक्टिस करने वाले नहीं थे, बहुत कमी महसूस करते थे। लेकिन तिब्बी यूनानी से जो है बड़ा शौक था, तो उसी शौक के अंदर में मैं अपनी फारिग होती थी 97 में जो है मेडिसिन कंप्लीट करती थी, अपनी एक फार्मेसी रखने की कोशिश की और मेडिसिन फार्मा के नाम से जो है फार्मेसी ओपन किया। 3 साल तक करीब हम मेडिसिन फार्मा जो है मैं एक नई सोच के साथ जो है उस फार्मा को चलाया, लेकिन मार्केटिंग के इश्यूज होने की वजह से मैं वो फार्मा को जो है शट डाउन करना पड़ा। लेकिन अपनी चाहत, अपनी जो है इस टिप से कायम रखा, यूनानी प्रैक्टिस से कायम रखा। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी सिस्टम से मोहब्बत है और प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाल ही में जो है डॉक्टर सरफराज नवाज साहब जो है चंद बच्चों को मेरे पास भेजे कि जो है सर आप बच्चों को जो है यूनानी सिस्टम सिखाइए इलाज करके। मैंने बच्चों को जो है सिखाया अपने क्लिनिक पे, अपने मदर पे। आज भी जो है मैं ये कहता हूँ कि जो भी बच्चे जो है आप पढ़े हुए हैं, मेडिसिन कंप्लीट किए हैं, मुझसे आप जो भी मेरा तजुर्बा है हकीमी का, मैं आपसे शेयर करने के लिए तैयार हूँ। इंशाल्लाह जो है आप लोग आइए, यूनानी सिस्टम से जो भी मुझे मालूमात हैं, जो भी मेरा जो पिछले 25 साल से जो है यूनानी प्रैक्टिस का तजुर्बा है, मैं खुले दिल से, साफ दिल से आपको बताने के लिए तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया, आप हमारी अरेंज करें। हमारी ये चीज़ अपने यूनानी कॉलेज में चलना चाहिए था, क्योंकि अपने आंध्र प्रदेश में तो एक ही यूनानी मेडिकल कॉलेज है डॉक्टर का, लेकिन उसमें बजाय हम लोग अलग अलग जगह कर रहे हैं। ये बदनसीबी बोलना, शर्मिंदगी बोलना, ये समझ में नहीं आता। मैं जब से मेरा प्यार 1980 का बैच है हमारा, डॉक्टर शम्स खादी, हम क्लासमेट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सईद भी हम लोग बचपन के दोस्त हैं। सबसे पहली बात तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूनानी के जितने बच्चे जमा होना चाहिए था, अपने यूनानी से करने में इतने स्टूडेंट निकल चुके हैं, यहाँ उसमें से 0% है हमारे साथ में। आप सब ये बोलने के लिए अच्छा नहीं लगता। पहली बात तो मैं इतना ज़्यादातर तो जो भी बातें बता रहा था हमारे डॉक्टर साहब शम्स खादरी साहब बता दिए और मैडम भी बता दिए, अब बचा रही कुछ भी। सिर्फ मैं शॉर्टकट में
कि हम यूनानी मेडिसिन कर रहे हैं तो यूनानी प्रैक्टिस करना इज बेटर देन है। और आप लोग हमारे टाइम पे हमारे को जैसा डॉक्टर साहब बोले कोई एडवाइस नहीं दिए हमारे यूनानी प्रैक्टिस के। हमारे जितने भी टीचर्स थे, जितने भी हमारे को सब एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही कर रहे थे उन लोग। यूनानी का थोड़ा सा भी अपने को मालूम नहीं था। पहला हम जब कॉलेज से निकले तो पहले एजेंसी फार्मेसी डाले डॉक्टर शम्स खादरी, जो आप 3 साल तक चलाए, कोई इनका सपोर्ट नहीं दिया। हमारे उस टाइम पे हर्बल मेडिसिन कुछ भी नहीं चल रहा था, ओनली एलोपैथिक चल रहा था उस टाइम पे। इसीलिए उनको फिर स्टॉप करना पड़ा। वहाँ पर फिर प्रैक्टिस करें अल्हम्दुलिल्लाह, गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर है यहाँ को आज। तो वही हमारे टाइम पे हम लोग जो करे हमारे कोई साथ नहीं दिया। हमारा एज मेडिकल फील्ड में 24 ईयर से लग गया। उसके बाद आज जाके आज हम अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा मेडिसिन ऑल इंडिया जाता है, यहाँ तक कि दुबई भी जाता है। और मैं स्पेशलाइज इनफर्टिलिटी में हूँ मैं, और उसमें मेरे को नेशनल अवार्ड मिल चुका है। इतने अवार्ड है, कभी आप मेरे एड्रेस दूंगी मेरे क्लिनिक का, पूरा क्लिनिक अवार्ड से ही भरा हुआ है। इतने अवार्ड मिल चुके हैं मेरे को। सर्विसेज भी करे हैं हम पैसा। और दूसरी बात, एक प्राउडली मैं एक चीज़ बताती हूँ कि जनरल हॉस्पिटल कर्नूल का मेडिकल जनरल हॉस्पिटल से 2 केसेस मेरे को वहाँ के डॉक्टर्स मेरा एड्रेस पे भेजते हैं। एक कैंसर ट्रीटमेंट, एक हार्ट ब्लॉकेज के। इतने परफेक्ट ट्रीटमेंट चले हैं। इसके बारे में मेरे बेटे बताएंगे आपको, अब्दुल कबीर, जो उन्हीं के नाम से ही चल रहा मेरा कबीर हर्बल यूनानी फर्टिलिटी सेंटर। मैं दूसरा अपना प्राउडली नहीं बताती, शुरुआत तो मैं भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट करें, हम भी कॉलेज हॉस्पिटल में मेंटेन करें। हम चंद साल से यूनानी पे आ गए हम लोग। जहाँ पर हमें ज़रूरत रहती वहीं पे ही एलोपैथिक यूज़ करते हैं। 99% यूनानी पे ही आ गए हैं। ये सेलिब्रेशन यहाँ पर मनाया जा रहा है। इसका मैं इस ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन की टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने हम जैसे डॉक्टर्स को रिकॉग्नाइज करके यहाँ पर फेलिसिटेशन के लिए बुलाए हैं। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत जज़ाकल्लाह है। यहाँ पर तो यूनानी के बड़े बड़े आला से आला डॉक्टर्स मौजूद हैं, जैसे सईद सर हैं, एक कर्नूल के पायनियर समझिए जिन्होंने यूनानी में बहुत तरक्की करी है। और हमारे डॉक्टर शाहिदा सुल्ताना मैडम, शांति मैडम। सो शांति मैडम का भी जो है कॉन्सेप्ट, एवरी पेशेंट को जो है शी प्रेफर्स ओनली यूनानी। हम कभी यूनानी रह के भी हम पेशेंट के अकॉर्डिंग जो है हम एलोपैथी को चले जाते हैं। मतलब थोड़े पेशेंट्स में जो है ज़रूरी हो जाता है कि हम उनको यूनानी के बजाय पहले एलोपैथी से ट्रीटमेंट ले लें, फिर उसके बाद जो है उसको हम डिविएट करके अपने यूनानी से चलती है। और एक शख्स खादी सर है जो बोले गए में माशाल्लाह बहुत सालों से जो है नाम है इनका, और लिविंग में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नाम कमाए हैं सर। कभी मेरे को अगर ज़रूरत है तो मैं फिर ज़्यादातर पेशेंट्स को अगर कुछ ये है तो मैं मेल केसेस जो है सर प्रेफर कर देती हूँ। तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। सी वी शुड नॉट थिंक दैट वी आर ओनली द वन पर्सन हु कैन ट्रीट एवरीबॉडी। वी शुड नॉट चैलेंज आवर ट्रीटमेंट। कीप फेथ इन योर ट्रीटमेंट। फर्स्ट अपने ऊपर, अपने ट्रीटमेंट के ऊपर अपने को फेथ रहना है, उसके बाद हम जो है दूसरों को बोल सकते हैं। ऐसा कुछ बुरा नहीं है। इवन आई एम जूनियर, आई टेक इवन कुछ अगर कोई एक्सपीरियंस बोल दे तो आई इवन शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद माई जूनियर्स ऑल्सो। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रनिंग ए चैरिटेबल ट्रस्ट। माई नेम डॉक्टर नसीम आयशा बेगम, चैरिटेबल क्लिनिक बिसाइड्स प्रसाद स्कैंस इन नेल्लारपेटा। तो वहाँ पर जो है मैं 11 ईयर से आज से कंसल्टेंट हूँ, तो स्टैगनेंट मैं ही हूँ वहाँ पर। तो एवरी मंडे एंड ट्यूसडे वी गिव फ्री कंसल्टेशन, फ्री सर्विस, फ्री मेडिसिन देते हम। तो वहाँ पर ये जो है सिर्फ लेडीज के लिए मकसद करके जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते, तो वहाँ पर जो है ज़्यादातर वो तो पॉश एरिया है, बट वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। ये ओल्ड टाउन से भी आते हैं, जोहरापुरम से आते हैं, नंदीकोटपुर से आते हैं वहाँ पर पेशेंट्स। तो वहाँ पर ये जो अपने जूनियर है डॉक्टर साहब है, शी लुक्स आफ्टर इन माय एब्सेंस। तो 11 ईयर से हम जो है सर्विसेज दे रहे हैं वहाँ पर। इंशाल्लाह ये तो ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। अगर आप भी कोई पेशेंट्स है, लेडीज है स्पेशली 15 ईयर्स के, कोई अगर मेल फीमेल चिल्ड्रन भी है तो आप रेफर कर सकते हैं। सो उनसे जो है हमारे क्लिनिक से जो है वो कुछ फ़ायदा उठा सके, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि हम डॉक्टर बन गए तो सेल्फिश नहीं है, हम भी सोसाइटी के लिए कुछ करना है। हमारा नाम नहीं, बेशक जो है अभी ये जो ब्राइट
फाउंडेशन जो स्टार्ट करे हैं एक अच्छे मकसद के लिए। यहाँ जहाँ ग्राउंड लेवल पे जहाँ पर जिसको नहीं मिल रहा है हक, तो उनको हक दिलाने के लिए जो फाउंडेशन स्टार्ट करे हैं, so they have very big goal in their future, and I also wish them a very best future for them. Inshallah हमारा world, it is still popular and practiced in different parts of the world, mainly in Indian subcontinent. Contributions for the development of the system of medicine have been made by experts from different parts of the world during different periods. The development of Unani medicine can be divided into following era. The first one, the Greek era. Unani medicine owes its origin to Greece. Its founder was the philosopher and the physician known as Hippocrates between 460 to 377 BC. First Unani physician who freed Unani from the concept of superstition and gave it the status of science. And after him, Galen and Dioscorides contributed a lot to the system. After that, the Persian physicians like Tabari between 810 to 895 AD, who introduced the concept of registered documented formulary and was the author of Firdausul Hikmah. And other physicians like Razi between 865 to 925 AD, the first scholar to describe the concept of acquired immunity. He was the author of Al-Hawi Filthi. After that, the Arab countries adopted the Unani medicine and further developed it. The eminent scholars of this era are the first one, Jabir bin Hayyan between 717 to 813 AD, the famous physicians who were the first to describe chemistry, also known as the father of chemistry, who discovered nearly 19 different substances. After that, the Avicenna between 980 to 1037 AD, the physician who gave final shape to Unani medicine and redefined many concepts which were based on clinical experience. His book, known as Al-Qanun, Canon of Medicine, was accepted worldwide and was taught in European countries till the 17th century. Then the Arabs who introduced Unani to Spain, the famous surgeons of Royal Hospital of Cordoba, the author of Al-Tasrif, was Abu Qasim al-Zuhrawi. After that, the Ibn Haysham, the renowned scientist and Unani physician from Syria, he laid down the principles of optics in his books called Kitab al-Manazil, the book of optics. Ibn Nafis was first scientist who described the pulmonary blood circulation. In India, the Arabs introduced Unani in 1351 AD. The Delhi Sultan, Khilji, Tughlaq and Mughal emperors enrolled some of the Unani physicians as state employees and appointed as court physicians. It was in 13th and 17th centuries. Unani medicine has its heydays in India. Among those who made valuable contributions to the system they are the Abu Bakr bin Ali Usman Ali Gilani, Muhammad Hashim, Sadruddin Damishki. And why and when the Unani system we celebrate? Unani Day is observed on February 11 every year to mark the birth anniversary of Hakim Ajmal Khan Sahab, an eminent Indian Unani physician. The first Unani Day was celebrated in 2017 at CRIUM Hyderabad. The main objective is to spread the awareness in masses and action about healthcare delivery through the Unani system of medicine worldwide through its preventive and curative philosophy. Who was Hakim Ajmal Khan? He was a man of multidimensional personality, a scion of preeminent family of Unani physicians, was born on 11th February 1868 in Balibaran in Delhi in Sharifi family, the family which has physicians of 7 generations before Ajmal Khan to the Nawabs. What was his education? He received his early education at home, gifted with prodigious memory. He memorized the Holy Quran in 3 years. He achieved mastery in Persian, Arabic, grammar, logic, physics, literature and astronomy, mathematics and English and also philosophy. He was an adept calligraphist too. He used to attend regular akharas, that is gymnasium, and used to play billiard. He studied medicine under his father Hakim Mahmud Khan and elder brothers. In 1884 he get married and blessed with 3 children. He was reasonably tall with black beard and mustache on face, increased his grace.
He used to wear sherwani with fez cap. He was quite humble, sober, religious, sincere man of high character. Hakim Ajmal Khan, as Unani physician, in 1892 Hakim Ajmal Khan appointed as personal physician to Nawab of Rampur. Hakim Sahab always remained equally concerned with the problems of females who were the worst sufferers from malnutrition and insanitary conditions. So he started a female midwifery school and hospital, formally inaugurated by wife of Governor of Punjab, Lady Dane, in 1909 on 13 January. Hakim Ajmal Khan Sahab, as a researcher and scientist, although his achievements in politics and education are legendary, very few knew that an anti-arrhythmic drug was called Ajmaline is named after him. This drug improves abnormal rhythms in the heart. Hakim Ajmal Khan Sahab's famous titles were Masihul Mulk, the healer of nation, Hazikul Mulk, the intelligent, Kaisar-e-Hind, king without crown. And his some famous books are Al-Hazik, Bayaz-e-Ajmal, Kitab-ul-Nabz. He was the founder of Ayurveda and Unani Tibia College, Central College in Delhi, Hindustani Davakhana, All India Muslim League. He was the chairman of All India Hindu Mahasabha. He was the president of Indian National Congress. He inaugurated the non-cooperative movement against British in 1920. He was the first vice chancellor of Jamia Millia Islamia University. Hakim Ajmal Khan Sahab taken his last breath on 29th December 1927 due to some cardiac issues. Hakim Ajmal Khan Sahab left the Indian people a truly immortal legacy in his deeds and became the guiding light for coming generations. I would like to end the introductory section of Unani system or Unani Day and Hakim Ajmal Khan Sahab. कोई जानता कि कितनी पुरानी हूँ मैं, हजारों साल से मुख्तलिफ दर्द का दरमान हूँ मैं, हजारों साल से मुख्तलिफ दर्द का दरमान हूँ मैं, मुझसे ही है ये नई तिब की बुनियाद, मुझसे ही है ये नई तिब की बुनियाद, कोई नहीं पहचानता मुझको यूनानी हूँ मैं, कोई नहीं पहचानता मुझको यूनानी हूँ मैं। थैंक यू ऑल। दो चीज़ें लेकर यहाँ पर आए हैं। प्री यूनानी डे सेलिब्रेशन करने का जो आइडिया था हमारे टीम का, सिर्फ चंद घंटों पहले इसका मशवरा हुआ, तो इमीडिएटली हम इसको अंजाम देने के कोशिश में आप सबको यहाँ पर बुलाकर आपको फेलिसिटेट करना ये हमारे लिए खुशी की बात है। और प्री यूनानी डे कहीं को सेलिब्रेट करना पड़ा बोले तो 11th को आप लोग बिजी रहते हैं, आप अपने अपने प्रोग्राम हैं, वो आपका डे है, आप अपना डे सेलिब्रेट करते हैं, तो अब हम उसमें खलल नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमें प्री यूनानी डे के नाम से एक चीज़ का आगाज़ करे हैं। अल्लाह करे ये चीज़ आगे भी चलती रहे और बड़े से बड़ी जगह, बड़े मैदान में अच्छे प्लानिंग के साथ, मैं तो बोलता हूँ ये प्रोग्राम नॉट वेल प्लान बट वेल एग्जीक्यूटेड बोलता हूँ। तो आप सबका सपोर्ट हमारे साथ रहेगा तब तक हम ऐसे प्रोग्राम्स करते रहेंगे और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को आगे ले जाने की कोशिश में हमारा सपोर्ट आपको देते रहेंगे और आपके सपोर्ट के लिए हम आपको तकलीफ भी देते रहेंगे। हेल्दी तकलीफ है इंशाल्लाह। मैं अब प्रोग्राम को खात्मे की तरफ ले जाते हुए हमारे ट्रेजरर आमिर अजीज साहब को मैं हैंड ओवर करता हूँ कि Being the leader of Bright Welfare Foundation, I feel immense gratitude to propose the vote of thanks. First of all, I'll be very thankful to the Almighty Allah for making this a program a grand success. And as we have planned this program, as there was a Unani Day on Feb 11th, and we are doing this program as pre-Unani Day, क्योंकि आप लोगों के पास उस दिन का वक्त नहीं रहता, उस दिन
हमारे लिए निकालने के लिए वक्त नहीं रहता, इसलिए हम लोग आज सब फ्री रहते हैं मिलकर प्रोग्राम प्लान करे हुए हैं। सो इस प्रोग्राम को जो भी इस प्रोग्राम के लिए आए हैं, जो चीफ गेस्ट इन दिस प्रोग्राम, we are very thankful to you as you have, in spite of your precious time you have given to us, in spite of your busy schedule, and I am very thankful to the persons. Meanwhile, the Unani doctors, Unani practitioners, Unani team and Unani students for making this a program a planned success. इसके साथ साथ मैं एक आई विल बी थैंकफुल टू द आवर ब्राइट वेलफेयर फाउंडेशन टीम, स्पेशली आवर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एंड जनरल सेक्रेटरी who have planned the programs in the field of awareness like education, legal and medicine. जो लोगों को पहले जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब के प्रोग्राम में हमारे प्रेसिडेंट साहब बता रहे थे, लोगों को बहुत सारे लोगों से कैसा चीज़ों को हैंडल करना है, तो इसी के लिए हम लोग ये फाउंडेशन बनाए हुए हैं। मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा हमारे जनरल सेक्रेटरी का कर रहा हूँ, जो ऐसी टीम बनाई हुई है कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स हम रन करें और लोगों को अवेयर कर सके, क्योंकि आजकल हर कोई अपने अपने कामों में मसरूफ़ है, लेकिन उनके लिए सोचना बहुत कम हो गया, ऐसे अवेयरनेस करना बहुत कम हो गया। तो वैसे वक्त में हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब सब लोगों को जोड़ने के बाद ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स का हम लोग ऐसे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और लॉस्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम वेरी थैंकफुल टू द टुडेज प्रोग्राम्स सक्सेस बिहाइंड इज डॉक्टर मोइन अहमद साहब, as he has within a span of no time, we have planned this program 2 days before, within a span of no time ऐसे डॉक्टर्स को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए और लाने के बाद ये प्रोग्राम को इतना ग्रैंड सक्सेस करे। आई विल थैंकफुल टू हिम आल्सो, एंड last but not the least, I will thankful to all the persons, those who are present here, even the staff of IDEAL, those who have planned, those who have arranged the program in this. So I will be thankful to all. Okay, thank you very much. Alhamdulillah. Allah.